बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, आप सब बच्चे अपने इंग्लिश की बुक्स ओपन कर लें। जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं कि यूनिट नंबर 4 रिवाइज़ हो चुका है और यूनिट 5 जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया था कल के लेक्चर से। यूनिट नंबर 5 के वर्ड्स मीनिंग आप लोगों ने कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को जो काम दिया जा रहा है वो आप सब लोग साथ साथ कर रहे हैं उसको लर्न, क्योंकि आप सब जानते हैं एग्ज़ाम्स करीब हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी डायरी आप डेली बेसिस पे कंप्लीट करें। तो चलते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। आज हम लोग यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तमाम बच्चे नोट्स जो है वो ओपन कर लें। ठीक है, चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। जी, तो यूनिट नंबर 5 जो है वो क्या है, पोथोल। पोथोल का आपको पता है क्या है। यूनिट नंबर 4 पोथोल एंड यूनिट नंबर 5 है मैसेज इन अ बॉटल। मैसेज इन अ बॉटल यानी कि एक बॉटल में पैगाम। पैगाम जो कहाँ था, बॉटल के अंदर। ठीक है। यूनिट नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर डिड द चिल्ड्रन लिव। वेयर डिड द चिल्ड्रन लिव, बच्चे कहाँ रहते थे। ठीक है। In a small fishing village, in a small fishing village in the south of Pakistan. In a small fishing village in the south of Pakistan. Question number 2. What did the children's father do? What did the children's father do? बच्चों के जो फादर थे या जो उनके अब्बू थे वो क्या करते थे। Their fathers were both fishermen. Their fathers were both fishermen. उन दोनों के जो जितने भी वो बच्चे थे उनके फादर जो थे वो फिशरमैन थे, यानी कि माहीगीर। फिशरमैन पता है कौन होता है, जो मछलियाँ पकड़ते हैं। ठीक है, माहीगीर बोलते हैं उर्दू में। सही है, तो उनके फादर जो थे वो माहीगीर थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू ऑल डे। व्हाट डिड द children do all day? They built castles. रेत के घर बनाते थे। कास्टल्स कहते हैं रेत के घर बनाने को। बिल्ट मतलब बनाना, कास्टल्स मीन रेत वाले घर। ठीक है। दे बिल्ट कास्टल्स, चेस्ड क्रैब्स, केकड़ों का पीछा। क्रैब्स केकड़ों को कहते हैं, चेस्ड उनका पीछा करना। तो दे बिल्ट कास्टल्स, वो रेत के घर बनाते। चेस्ड क्रैब्स, केकड़ों का पीछा करते। स्वैम इन द सी, दे प्लेड, और क्या करते थे, स्विमिंग करते थे। ठीक है, समंदर में। एंड दे प्लेड, और वो खेलते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड चिल्ड्रन नॉट गो टू द स्कूल। वाई डिड चिल्ड्रन नॉट गो टू द स्कूल, बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते थे। आंसर देखिए, देयर वॉज नो स्कूल इन देयर विलेज। देयर वर नो स्कूल इन देयर विलेज, क्योंकि उनके गाँव में कोई स्कूल नहीं था। देयर वॉज नो स्कूल इन देयर विलेज, क्योंकि उनके गांव में कोई भी स्कूल नहीं था। ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये चारों क्वेश्चंस आप लोगों ने लर्न करने हैं अच्छे तरीके से। सही है। और 4 क्वेश्चंस के साथ साथ आप लोगों ने ग्रामर का भी कुछ लर्न करना है। मैं अभी बताती हूँ आपने ग्रामर में क्या करना है। डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर में हम लोग वर्ब और एडवर्ब को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, दोबारा से रिवाइज़ करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। आपने दोनों डिफाइंस लर्न करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही डिफाइंस लर्न करें। आप सबके पास ग्रामर मौजूद है और आप लोगों को भी नोटबुक पे करवाई गई है, तो आप वही डेफिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। सबका कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ वर्ड्स का जो है डिफरेंस हो सकता है, कुछ वर्ड्स आगे पीछे हों। ठीक है। तो वर्ब का बेसिकली मकसद क्या, फेल। फेल मीन कोई भी काम करना। ठीक है। अ वर्ड, ऐसा लफ्ज़ विच एक्सप्रेस, जो ज़ाहिर करे एक्शन, मूवमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ वर्ब। अ वर्ड, ऐसा वर्ड जो ज़ाहिर करे किसी भी एक्शन को, हमारी हरकत को, काम को और हमारे होने को। हमारे होने से मुराद है कि एग्जिस्टेंस किसकी, सब्जेक्ट, यानी कि किसी भी सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट के किसी हरकत को, उसके किसी काम को और उस सब्जेक्ट के होने को, यानी कि उसके मौजूद होने को जो चीज़ ज़ाहिर करती है वो वर्ब होती है। ठीक है।
तो अ वर्ड विच एक्सप्रेस एक्शन मूवमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस मूवमेंट और एक्शन को जो वर्ड ज़ाहिर करता है वो वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स हैं। अब देखिए, अब राइट मीन लिखना, लिखना एक काम है, वर्ब है। ठीक है, लेकिन कोई लिखेगा, कौन लिखेगा? हम लिखते हैं ही राइट्स, तो ही क्या है? सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट ने लिखा तो उसको किसने ज़ाहिर किया? वर्ब ने बताया ना कि सब्जेक्ट ही क्या कर रहा है? राइट्स। ठीक है, तो सब्जेक्ट ने हमें बताया कि जो ही है, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो लिख रहा है। ठीक है, इसी तरह से वर्ब के बाद आप लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन करनी है और एक एग्जांपल करनी है बस। इसके साथ आप लोग एडवर्ब की डेफिनेशन करेंगे। एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, मुतलिक फ़ेल। ठीक है, एडवर्ब क्या करता है? डिस्क्राइब करता है अ वर्ब, किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को। एडवर्ब क्या करता है? किसी वर्ब को डिफ़ाइन करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को करता है और उसके साथ साथ किसी और एडवर्ब को जो है वो डिफ़ाइन करता है। ठीक है, ये हमें बताता है कि कैसे, कब और कहाँ कोई भी काम हुआ। जब भी कोई काम होता है ना, तो ये बताता है कि कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ पर हुआ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आर आर्मी फाउट ब्रेवली। अब आर आर्मी फाउट ब्रेवली, ये इतना सेंटेंस है। देखिए, हाउ कैसे, अब हमारी फ़ौज बहादुरी से लड़ी, कैसे? शी टेक्स एक्सरसाइज डेली, वो डेली एक्सरसाइज यानी वो डेली वर्जिश करती है। वैन कब? हु इज़ देयर, यहाँ कौन है? वेयर मतलब कहाँ, मतलब जब भी बात ऐसी हो तो हमारे जहन में ये सारे सवाल पैदा होते हैं। ठीक है, तो इन सब सवालों का जवाब कौन देता है? एडवर्ब देता है। ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ इसकी डेफिनेशन दोनों की और एक एक एग्जांपल करनी है जो आपको करवाई गई है। आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।